कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे वक्त से जब भयानक भूकंपों की वजह से पूरी धरती तबाह हो चुकी होती है। पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी हुई है। पेड़ पौधे और जानवर लगभग खत्म हो चुके हैं। इसी उजड़े हुए माहौल में हम एक पिता शॉन और उसके बेटे को देखते हैं जो एक गुफा के अंदर सो रहे होते हैं। तभी अचानक आए एक जोरदार भूकंप से दोनों की नींद खुल जाती है। इसके बाद वो अपने आगे के खतरनाक सफर पर निकल पड़ते हैं, जहां वो रास्ते में खाने पीने की चीजें तलाश करते हैं और साथ ही इंसानों का मांस खाने वाले बेरहम लोगों से खुद को बचाते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीन में रात के वक्त वो आराम के लिए एक जगह पर रुकते हैं और शॉन अपने बेटे को कहानी सुना रहा होता है। तभी अचानक जंगल में आग लग जाती है, इसलिए उन्हें वहां से आगे बढ़ना पड़ता है। जिसके बाद थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक घर दिखाई देता है और क्योंकि वो दोनों काफी भूखे थे, इसलिए कुछ खाने का सामान खोजने के लिए वो उस घर के अंदर जाते हैं। यहाँ उन्हें खाने के लिए तो कुछ नहीं मिलता, मगर उन्हें वहाँ कुछ लोग मरे हुए दिखते हैं जिन्होंने भूख से तंग आकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। तब शॉन अपने बेटे को एक गन दिखाता है जिसमें सिर्फ 2 गोलियां बची हुई थी और वो अपने बेटे को सिखाता है कि वक्त आने पर कैसे उस गन को अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए यूज करना है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ हम शॉन और उसकी वाइफ को देखते हैं जो प्रेग्नेंट होती है। शॉन उसे खाना देता है और तभी अचानक उसकी वाइफ को एहसास होता है कि उसकी डिलीवरी का वक्त आ गया है, जिसे देखकर वो काफी डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि वो इस बर्बाद हो चुकी दुनिया में अपने बच्चे को नहीं लाना चाहती थी और फिर वो अपने बेटे को जन्म देती है। तब सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ शॉन और उसका बेटा आराम कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों छुप जाते हैं। फिर वो गाड़ी वही आकर रुकती है जहाँ वो दोनों छुपे हुए होते हैं और एक आदमी टॉयलेट करने के लिए वहाँ आता है और उन दोनों को देख लेता है। शॉन उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और बिना कोई हरकत किए वहाँ से जाने को कहता है, मगर तभी पास में हुए शोर की वजह से शॉन का ध्यान भटक जाता है और वो आदमी उसके बेटे को पकड़ लेता है। तब अपने बेटे को बचाने के लिए शॉन सीधा उसके आदमी के सर में गोली मार देता है और अपने बेटे को उठाकर वहां से भागने लगता है। तब उस आदमी के साथी उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। शॉन अपने बेटे को लेकर एक नाले के पास छुप जाता है। फिर जब काफी देर तक खोजने के बाद भी उन लोगों को शॉन और उसका बेटा नहीं मिलता तो वो लोग वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद शॉन अपने बेटे को लेकर उस जगह वापस आता है जहां उसने उस आदमी को गोली मारी थी और वो देखता है कि जिस आदमी को उसने गोली मारी थी उसके बॉडी पार्ट्स वहां पड़े थे, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि वो इंसानों का मांस खाने वाले लोग थे। जिसके बाद हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ शॉन और उसकी वाइफ अपनी जिंदगी को खत्म करने के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसकी वाइफ उसे कहती है कि लोग भूख के मारे एक दूसरे को मार कर खा रहे हैं, वो लोग आएंगे और उन्हें पकड़ लेंगे, फिर वो उसका रेप करेंगे और उन्हें मार कर खा जाएंगे। इसलिए वो अपने साथ साथ अपने बेटे को भी खत्म करना चाहती है, लेकिन शॉन उसे समझाता है कि हमें अपने बेटे की खातिर जीना होगा। तब वो शॉन से पूछती है क्या होगा अगर बाहर घूम रहे वहशी दरिंदों ने उसके बेटे को खा लिया तो, मगर शॉन उसे भरोसा दिलाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ शॉन और उसका बेटा एक पुल पर एक गाड़ी में आराम कर रहे होते हैं और शॉन का बेटा उसे पूछता है क्या हम बुरे लोग हैं। तब शॉन अपने बेटे को बताता है कि मैंने उस आदमी को इसलिए मारा था क्योंकि उससे हमारी जिंदगी को खतरा था और हमने बुरे लोगों को मारा है, इसलिए हम बुरे लोग नहीं हैं। जिसके बाद शॉन का बेटा सो जाता है, मगर शॉन को नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वो गाड़ी से बाहर आता है और अपनी शादी की रिंग और पिस्टल को पुल से नीचे फेंक देता है। तब उसे याद आता है कि उसकी वाइफ ने मरने से पहले उसे साउथ की तरफ बढ़ते रहने के लिए कहा था। शॉन ने उसे रोकने की काफी कोशिश की थी, मगर वो मरना चाहती थी और हमेशा के लिए उन दोनों को छोड़कर चली गई थी। अब शॉन और उसका बेटा साउथ की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यहाँ रास्ते में चलते हुए उन्हें एक बहुत ही बड़ा घर दिखता है और वो दोनों घर के अंदर जाते हैं और खाने का सामान ढूंढने लगते हैं। यहाँ उन्हें एक ताला लगा हुआ बेसमेंट का दरवाजा मिलता है जिसे वो तोड़ देते हैं। जिसके बाद जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ बहुत सारे मरे हुए लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं और कई लोगों को बांध कर रखा गया है। ये देखकर शॉन समझ जाता है कि कुछ लोगों ने उन्हें बंदी बनाकर रखा हुआ है और उन्हें मारकर उनका मांस खा रहे हैं, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। मगर जैसे ही वो बाहर आते हैं तो उस घर के लोग घर के अंदर वापस आ रहे होते हैं, इसलिए वो दोनों वही छुप जाते हैं। फिर जैसे ही वो लोग बेसमेंट में जाते हैं तो मौका पाकर शॉन और उसका बेटा बाहर भाग जाते हैं और जंगल में छुप जाते हैं। इसके बाद रात में जब वो सो रहे होते हैं तो शॉन को उस जगह से लोगों की चीखने की आवाज सुनाई देती है। तब वो अपने बेटे के कानों पर हाथ रख देता है।
ताकि उसे लोगों की चीखों की भयानक आवाज सुनाई ना दे। जिसके बाद जब वो खाना खा रहे होते हैं तो शॉन का बेटा उसे प्रॉमिस लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मगर वो कभी किसी इंसान को मारकर नहीं खाएंगे। तब शॉन उसके लिए मान जाता है। अगली सुबह वो दोनों एक घर के अंदर जाते हैं जो शॉन का घर हुआ करता था और बचपन में शॉन उस घर में क्रिसमस की छुट्टियां मनाया करता था। तब शॉन के बेटे को सड़क के दूसरी तरफ के घर में एक बच्चा दिखता है और उसने इससे पहले कभी किसी बच्चे को नहीं देखा था। इसीलिए उत्सुक होकर वो बच्चे को देखने उसके घर के पास जाता है, जिसे देखकर वो बच्चा वहां से भाग जाता है। तब शॉन का बेटा उसका पीछा करने लगता है मगर तभी शॉन पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उसका पीछा करने से रोकता है क्योंकि शॉन ने उस बच्चे को नहीं देखा होता, इसीलिए उसे लगता है कि ये उसके बेटे का वहम है। जिसके बाद वो अपने अगले सफर की तरफ बढ़ते हैं और एक घर के अंदर जाते हैं। यहाँ काफी सारी चीजें होती हैं मगर खाने के लिए उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। तब कुछ समय वहाँ बिताने के बाद वो वहाँ से आगे जाने के लिए निकलते हैं। घर से बाहर निकलते ही शॉन का पैर एक जगह पड़ता है जो कि नॉर्मल जगह नहीं होती। तब सब कुछ हटाने के बाद शॉन को एक सीक्रेट बंकर का दरवाजा मिलता है। जैसे ही वो उस बंकर के अंदर जाता है उसका सारा दुख खुशी में बदल जाता है। उस बंकर में खाने की भरमार होती है। तब वो अपने बेटे को भी नीचे बुलाता है और फिर दोनों पागलों की तरफ उस खाने को खाना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद वो दोनों वही रहने का फैसला करते हैं। मगर फिर एक दिन उन्हें बंकर के ऊपर हलचल सुनाई देती है, जैसे बंकर के ऊपर कोई घूम रहा हो और शॉन समझ जाता है कि वहां रहना सेफ नहीं है। इसलिए फिर वो सही समय देखकर काफी सारा खाना साथ लेकर वहां से निकल जाते हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें रात बिताने के लिए एक अच्छी जगह मिल जाती है। यहाँ पास में वो अपने खाने के सामान को एक जगह छुपा देते हैं मगर तभी शॉन नोटिस करता है कि वो ऐसे लोगों के इलाके में आ गए हैं जो इंसानों का मांस खाते हैं और उन्हें एक औरत और बच्चे की चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं और इंसानों का मांस खाने वाले लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन शॉन उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो दोनों वही मारे जाते हैं, जिनकी चीखें सुनकर बाप बेटा दोनों की रूह कांप जाती है। जिसके बाद वो एक चर्च में रात बिताते हैं और अगली सुबह शॉन देखता है कि उसे खांसी में खून आ रहा है और उसे अंदाजा हो जाता है कि जल्दी ही वो मरने वाला है। फिर वो दोनों मैप के जरिए एक समुद्र के पास पहुंचते हैं और उन्हें समुद्र में एक टूटा हुआ शिप दिखता है। तब शॉन अपने बेटे को सामान की रखवाली के लिए वही छोड़कर उस शिप को चेक करने जाता है और उसके बेटे की आंख लग जाती है। तभी अचानक एक आदमी चाकू लेकर वहां आता है और उनका सारा सामान चोरी करके भाग जाता है। शॉन को शिप से एक फ्लेयर गन मिलती है मगर जब वो वापस आता है तो उनका सारा सामान गायब होता है। शॉन अपने बेटे को उठाकर उस आदमी का पीछा करते हैं और जल्दी ही उसे पकड़ लेते हैं और उसे गन पॉइंट पर लेकर उसके सारे कपड़े उतरवा देता है और अपना सारा सामान भी वापस ले लेता है। शॉन का बेटा ये सब देखकर काफी दुखी होता है और अपने पिता को ऐसा करने के लिए कोसता है और कहता है कि वो आदमी ठंड से मर जाएगा। तब शॉन उसे समझाता है कि वो ये सब उसे सेफ रखने के लिए ही कर रहा है। इसके बाद थोड़ा आगे चलकर शॉन उस आदमी के सारे कपड़े और कुछ खाने का सामान वही रख देता है और फिर बाप बेटा दोनों आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक टाउन में पहुंचते हैं और तभी अचानक एक तीर आकर शॉन के पांव पर लगता है और वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। तीर सामने की खिड़की से आ रहे होते हैं, इसीलिए शॉन उस तरफ फ्लेयर गन चला देता है। जिसके बाद वो जल्दी से ऊपर जाता है। यहाँ एक औरत अपने हस्बैंड के मरने की वजह से रो रही होती है। तब शॉन उसे पूछता है कि तुम लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे थे, मगर वो औरत कहती है कि हमें लगा कि तुम हमारा पीछा कर रहे हो। इसके बाद शॉन अपने बेटे को लेकर वहां से आगे के सफर पर निकल पड़ता है मगर फिर थोड़ी देर चलने के बाद ही शॉन की हिम्मत जवाब दे जाती है क्योंकि वो काफी कमजोर और घायल हो चुका होता है। साथ ही उसे एक गंभीर बीमारी भी होती है जो धीरे धीरे उसकी जान ले रही होती है। वो वही रेत पर लेट जाता है। यहाँ वो खुद को अपनी मरी हुई वाइफ के साथ देख पाता है। उसके बेटे को पूरा यकीन होता है कि उसका पिता दोबारा उठकर उसके साथ जरूर चलेगा मगर शॉन अब पूरी तरह से टूट चुका होता है। फिर वो अपने बेटे को समझाता है कि तुम्हें साउथ की तरफ बढ़ना होगा और अच्छे लोगों की तलाश करनी होगी। इसके बाद वो उसे अपनी गन दे देता है और उसका बेटा उसे लिपट कर वही सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब उसका पिता उसे छोड़कर जा चुका होता है। वो काफी दुखी हो जाता है और गन लेकर किनारे के पास जाता है। तभी वो देखता है कि एक अनजान आदमी उसकी तरफ आ रहा है और वो अपनी गन उस आदमी की तरफ तान देता है। लेकिन वो आदमी उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता और उसे उसके पिता के बारे में पूछता है और बच्चे को अपने साथ चलने के लिए कहता है मगर बच्चे को उस पर भरोसा नहीं होता। इसीलिए बच्चा उसे पूछता है मैं कैसे मान लूं कि आप अच्छे आदमी हो। तब वो आदमी कहता है तुम मान नहीं सकते, तुम्हें चांस लेना होगा, तुम्हारे पास और कोई
चॉइस नहीं है, और उसे अपने 2 बच्चों और वाइफ के बारे में बताता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो लोग इंसानों का मांस नहीं खाते। इसके बाद बच्चा उसकी फैमिली से मिलने जाता है। यहाँ उसकी वाइफ उसे देखकर काफी खुश हो जाती है और बताती है कि वो लोग कई दिनों से उनका पीछा कर रहे थे। उन्हें देखकर बच्चे को यकीन हो जाता है कि वो अच्छे लोग हैं और मूवी के आखिरी सीन में वो उनके साथ रहने का फैसला करता है। इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।